चैप्टर 14 जो गेट का टॉपिक मैंने पढ़ाया, 5 गेट पढ़े, 3 बेसिक गेट्स और 2 जो गेट है वो दूसरे गेट की हेल्प से बनते हैं, नोर, एनओआर और एनएनडी। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो एंट्रेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है ये ए और ये बी दोनों इनपुट है। ए और बी दोनों इनपुट है। यहां पे फाइनल आंसर वाई है। फाइनल आंसर क्या है? वाई, जो आउटपुट है। तो आपको एक टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल, जिसमें क्या इनपुट डालोगे और फाइनल यहां पे आउटपुट क्या निकलेगा, वो आपको यहां पे एक ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है देखो। सबसे पहले ये ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, मैं यहां पे ए और बी उसकी लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से। ये ए और बी की लाइन है। ध्यान रखना बच्चों, इसका ट्रूथ टेबल हमें बनाना है। ये फिगर आपको दी होगी, ये फिगर आपको दी होगी और पूछेंगे कि ये आपने यहां पे जो आप फिगर देख रहे हो उसमें से आप ट्रूथ टेबल बनाओ। अब ये है ए, ये है बी, दोनों इनपुट है। तो पहले क्या मैं करूंगा, ए को 0, बी को भी 0 रखूंगा। फिर ए को 1 करूंगा, बी को 0 रखूंगा। फिर ए को 0 करूंगा, बी को 1 रखूंगा और बाद में दोनों को 1 रखूंगा। समझ में आ रहा है? बाद में दोनों को 1 रखूंगा। ये पहले से ही मैंने एक स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है। यहां पे मैंने जैसे आपको बताया था, कोई ऐसी एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट, ए में से करंट नहीं जा रहा है, बी में से भी करंट नहीं जा रहा है, तो 0 0 दोनों ऑफ है। दोनों में से करंट नहीं जा रहा है, 0 0। फिर मान लो ए में से करंट जा रहा है, मीन्स 1 ऑन है। बी में से करंट नहीं जा रहा है तो बी ऑफ है। तो यहां पे ए करंट जा रहा है, बी में से करंट नहीं जा रहा है, तो ये 1 0 लिखेंगे। फिर मान लो ए में से करंट नहीं जा रहा है लेकिन बी अकेले में से जा रहा है, तो ए को 0 और बी को मैं 1 रखूंगा। और मान लो दोनों में से करंट जा रहा है तो मैं यहां पे लिखूंगा दोनों का 1 1। इस तरह से ये होगा। ये है ए, ये है बी। अब देखो यहां पे ये जो आप देख रहे हो वो है एंड, एंड गेट। आपको पता है, मैंने आपको कल वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये आप इस तरह का ड्रॉ करोगे सिंबल, जिसको एंड गेट बोला जाता है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये एंड का जो आउटपुट होगा ना उसकी बात कर दूंगा। एंड का आउटपुट जिसको मैं y1 बोल रहा हूं। चलो यहां पे मैं y1 बोल रहा हूं, ये एंड का आउटपुट होगा, मैं उसकी बात करूंगा जिसको मैंने बोला है y1। अब सोचो बच्चों, एंड का आउटपुट क्या होता है? कल आपने पढ़ा था लेक्चर में, एंड का आउटपुट, मान लो दोनों 0 0 है, मान लो दोनों 0 0 है तो एंड में 0 ही आंसर मिलेगा। एंड का मीनिंग क्या है? एक ए वायर में भी करंट आना चाहिए एंड बी वायर में भी करंट आना चाहिए, दोनों में करंट आना चाहिए, तभी करंट आगे जाएगा। ये है एंड का यहां पे मेन उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे ए में करंट अभी नहीं जा रहा है, 0, बी में भी करंट नहीं जा रहा है, 0, तो एंड में से आगे करंट नहीं बढ़ पाएगा। फिर ए में से अकेले में से करंट जाए और बी में से ना जाए, मीन्स ए 1 है, बी 0 है, तो भी नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या बताया, एंड में क्या होता है, दोनों में से करंट जाना चाहिए तो ही करंट आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ए अकेले में से आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा। उसी तरह से ए में नहीं आ रहा है, सिर्फ बी में आ रहा है तो भी नहीं चलेगा। हाँ, दोनों में से 1 1, देखो दोनों में से करंट आ रहे हैं तो ही करंट आगे बढ़ेगा। तो यहां पे आंसर होगा आपका तब 1। ये इसमें से भी करंट आ रहा है, A1, बी में से भी करंट आ रहा है, यहां पे 1 लिखा,
तभी यहाँ पे करंट आगे बढ़ेगा, एंड में से करंट पास होगा और आपको यहाँ पे y1 जो है वो 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, जीरो का मीनिंग ऑफ ऑफ ऑफ, और ये जो है वो है ऑन। तो ये एंड ऑन कब होगा, यहां से करंट पास कब होगा, जब दोनों में से करंट आए तब। अब उसके बाद चलो इसका ये जो लाइन है ना उसको y1 बोलेंगे, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, y1, ये लाइन को। और ये लाइन तो b है, क्या है, b। तो अब ये y1 और b, ये y1 और ये b दोनों और के अंदर गए। किसके अंदर गए, और के अंदर। y1 और b दोनों और के अंदर गए। तो अब हम क्या करेंगे, b एंड y1, b एंड y1 का जो टेबल है वो ही देखेंगे। चलो अब दूसरा टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं। ये b वाली लाइन है, ये y1 वाली लाइन है। यहां पे जो भी b वाली लाइन आपको दिख रही है वो लिख दो, 0 0 1 1। ये b वाली लाइन मैंने लिख दी। y1 वाली लाइन जो है वो भी लिख दो, 0 0 0 1। तो मैंने b वाली लाइन और y1 वाली लाइन दोनों ही लाइंस लिख दी है। अब और में से जो आगे बढ़ेगा उसको मैं y2 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, y2 मान लो। अब जो और में से आगे बढ़ेगा करंट उसको मैं यहां पे y2 बोल रहा हूं, उसका आउटपुट y2 है। अब सोच के बताओ और का मीनिंग क्या है, दोनों में से कोई एक भी करंट पास होने देगा तो करंट जाएगा। और का मीनिंग ये और ये, और तो ये भी जीरो है, y1 भी जीरो, b भी जीरो, y1 भी जीरो, b भी जीरो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां करंट नहीं जाएगा। फिर यहां भी 0 0, तो भी y2 में करंट नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया b या तो y1 दोनों में से एक भी ऑन होगा ना, दोनों में से एक भी ऑन होगा तो करंट जाएगा। तो दोनों में से एक भी ऑन है, अभी बी ऑन है तो करंट जाएगा। तो यहां पे करंट निकलेगा, y2 आउटपुट मिलेगा, मींस y2 मिलेगा, तो मैंने 1 लिखा है। फिर यहां पे क्या है, लास्ट में यहां पे देखो ये 1 1 है, दोनों में से करंट आ रहा है तो मिलेगा ही। तो आपको y2 आउटपुट मिलेगा ही। तो यहां पे इसके साथ अब ये लिंक हुआ, समझ में आ रहा है? अब इसके साथ ये लिंक हुआ, ये ए बी के साथ, ये एंड गेट था उसके साथ ये और गेट भी अब लिंक हुआ। तो इतने से पोर्शन का ये ट्रूथ टेबल है। ओके, ये एंड इतने से पोर्शन का ये ट्रूथ टेबल, फिर उसका जो आउटपुट आया उसका ये ट्रूथ टेबल। अब आगे देखते हैं, ये नॉट गेट की बात होगी। अब ये किसकी बात होगी, नॉट गेट की। उसमें आउटपुट y है, क्या है, y। तो यहां क्या है, यहां है y2, यहां है y2, और लास्ट में क्या मिला आउटपुट, y। तो अब आपको क्या करना है, y2 क्या है, पहले तो y2 सीरीज वो जैसी है वैसी लिखनी है, 0 0 1 1, जैसी y2 सीरीज है वैसे ही आपको यहां पे लिख देनी है। फिर यहां पे ये है लास्ट में y, लास्ट में क्या है, y है। तो जो y है वो क्या करेगा, नॉट गेट। नॉट गेट का मीनिंग आपको मालूम है बच्चों, नॉट गेट का मीनिंग है अपोजिट देना। जो 0 है तो ये 1 मिलेगा, ये 0 है तो 1 मिलेगा, ये 1 है तो यहां 0 और ये 0 मिलेगा। तो ये एंड का एक टेबल बनाया, फिर और का एक बनाया, और एक लास्ट में ये नोट का बनाया। अब फाइनल आंसर कैसे देना है आपको, ध्यान रखना बच्चों, फाइनल आंसर जब आपको देना है, फाइनल आंसर, तब आपको, आप क्या पास कर रहे थे, ए और बी पास कर रहे थे और आउटपुट में क्या मिला, वाई। तो आपके फाइनल आंसर में ए बी और वाई ही होना चाहिए, बाकी का कुछ नहीं। फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, मेन इनपुट एंड मेन आउटपुट। तो जैसे आपको ए बी दिख रहा है यहां पे, ए बी वैसे के वैसा ही रखो, 0 1 0 1, फिर ये है 0 0 1 1, और लास्ट में ये y क्या मिला, 1 1 0 0। ये हुआ आपका फाइनल आंसर।
तो आपको एमसीक्यू में क्या करेंगे, 4 ट्रूथ टेबल दे देंगे अलग अलग, उसमें से एक ट्रूथ टेबल ऐसा होगा तो आपको बोलेंगे ये इस तरह से जो फिगर ड्रॉ की है, तो नीचे के 4 ट्रूथ टेबल में से कौन सा सही ट्रूथ टेबल है जो इसको अप्लाई हो रहा है, तो ये जो ट्रूथ टेबल है वो सही है। दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 लाइन है ना, वन, ये 2, ये 3, ये 4, ये उलट सुलट भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग मान लो ये सही आंसर है हमारा, लेकिन मान लो ये 001 है, वो मान लो लास्ट में लिख दिया 001, और नीचे जो 110 है वो यहां ऊपर लिख दिया 110, तो कोई बात नहीं, ये 4 लाइन कभी भी ऊपर नीचे हो, लेकिन ये 4 लाइन 001, 101, 010, 110, ये 4 लाइन कभी भी मान लो ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये ही 4 लाइंस होनी चाहिए फाइनल ट्रूथ टेबल में, तो आपका ये सही है पूरा आंसर। इस तरह का ग्राफ इस तरह का आपको यहाँ पे फिगर देके ट्रूथ टेबल पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों?